ऋषि बोले, हे सूत जी, आप शिव जी के परम भक्त हैं, अतः पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा आपने श्री व्यास जी से सुनी हो वह हम सब लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग सुने। मैं आपकी भक्ति तथा आदर से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का और द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन व तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब मंत्रों में ओंकार ही महान है, सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशी, जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, और जैसे शक्तियों में शैवी शक्ति श्रेष्ठ परा मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग की पूजा से बढ़कर किसी अन्य देवता की पूजा तथा स्नान और दानादिक नहीं है। पार्थिव का आराधन पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि, पुष्टि व लक्ष्मी को देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है वह इस लोक में धनवान और श्रीमान होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। परंतु जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग के कई प्रकार हैं, रत्न, स्वर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव। पुष्पराग से उत्पन्न किंतु कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजे। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लें, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनाएं, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा एतत् रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक रमणीय आसन लें। फिर मानो महानताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करें। यामी शुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोच्यदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा अशौजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और अशौयो वसरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दधि क्रावनो इस मंत्र से दिधि स्नान और घृत याव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान कराएं तथा
पया पृथिव्याम, पय पृथिव्याम, इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान कराए। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसे मिलाएं, सोने शोधन करें, फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान, पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करते रहें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सदा जपें। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझसे प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजनादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथों में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ाएं, फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रतापूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुलों, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है।